वंदे मातरम साथियों। जैसा कि हमने आपको पिछली वीडियो में बताया कि यूपी ट्रिपल एस सी पेड 2025 के फॉर्म भरे जा रहे हैं, जिसकी लास्ट डेट 17 जून है और आयु सीमा 18 से 40 वर्ष है। और इसकी जनरल ओबीसी की फीस बताई थी, 185 रुपये जनरल ओबीसी की फीस है। कृपया जल्दी करके सभी बच्चे यूपी ट्रिपल एस सी पेड का फॉर्म भर दें जिन्होंने शैक्षिक योग्यता जिनकी है 10th 12th। ठीक है, आज हम यूपी ट्रिपल एस सी पेड 2025 सिलेबस पर चर्चा करेंगे, जिसमें पहला हमारा टॉपिक है भारतीय इतिहास। भारतीय इतिहास में 5 क्वेश्चन आएंगे और 5 नंबर के आएंगे। प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। 5 क्वेश्चन आएंगे भारतीय इतिहास के। भारतीय इतिहास में 3 टॉपिक लिए जाएंगे। पहला प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास। प्राचीन इतिहास में जो भी टॉपिक हैं, सिंधु घाटी सभ्यता से हर्षवर्धन तक जो भी प्रश्न बनते हैं वो लिए जाएंगे। मध्यकालीन इतिहास मुगल साम्राज्य से लेकर औरंगजेब की मृत्यु तक लिए जाएंगे। आधुनिक इतिहास में जो ब्रिटिश सरकार आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, क्रांतिकारी आंदोलन, इससे क्वेश्चन लिए जाएंगे। अब दूसरा टॉपिक है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इंडियन नेशनल मूवमेंट। ये भी 5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। इसमें हमारा सविनय अवज्ञा आंदोलन, क्रांतिकारी आंदोलन, ब्रिटिश राज्य का सामाजिक आर्थिक प्रयास, वो भी देखने को मिलेगा। और अन्य आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन भी आएगा। इससे 5 क्वेश्चन बन के आएंगे। ठीक है, अब आते हैं भूगोल पर। तीसरा टॉपिक हमारा भूगोल है, जियोग्राफी, जिसमें नदियां एवं उसकी घाटी, पर्वत, पहाड़ी और सिद्धांत, उसके जो भी सिद्धांत हैं वो भी आएंगे। और जलवायु, मौसम वगैरह के क्वेश्चन भूगोल से 5 नंबर के पूछे जाएंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था में इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था में 1947 से 1991 तक जो भी योजनाएं आयोग द्वारा निर्धारित की गई हैं, पंचवर्षीय योजनाएं बनाई गई हैं, और बैंकों का राष्ट्रीयकरण, कृषि, श्रम, आर्थिक सुधारों के बारे में भारतीय अर्थव्यवस्था में प्रश्न देखने को मिलेंगे। अब 5 नंबर टॉपिक है भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन। भारतीय संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इससे भी 5 क्वेश्चन आएंगे। जैसे हमारा भारतीय संविधान है, उसकी क्या मुख्य विशेषताएं हैं, मौलिक अधिकार और उसके क्या कर्तव्य हैं, और बैंकों का राष्ट्रीयकरण का क्या विवरण है, और लोक प्रशासन जी यानी जिला प्रशासन व नगर पंचायती व ग्राम पंचायत संस्थाएं जो भी स्थापित हैं, वो 5 नंबर के इसमें भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 5 प्रश्न भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन के आएंगे। अब आएंगे सामान्य विज्ञान, जनरल साइंस। इसमें जनरल बेसिक फिजिक्स, बेसिक केमिस्ट्री, बेसिक बायोलॉजी, तीनों से नॉर्मली क्वेश्चन उठाए जाएंगे जो 10th से नीचे लेवल के होंगे। प्रारंभिक अंकगणित, एलिमेंट्री अर्थमेटिक। प्रारंभिक अंकगणित में सबसे पहले प्रतिशत हमारा सही होना चाहिए, उसके बाद पूर्ण संख्याएं और भिन्न व दशमलव, जो भी भिन्न और दशमलव के क्वेश्चन हैं। साधारण अंकगणितीय जो समीकरण आती हैं वो भी सही होनी चाहिए, और कई तरह औसत के भी सवाल इससे देखने को मिलेंगे। ये तुम्हारा 5 नंबर का 5 क्वेश्चन आएंगे, 5 नंबर के। अंकगणित भी 5 नंबर का आएगा, विज्ञान भी 5 नंबर की आएगी। अब सामान्य हिंदी, जनरल हिंदी से 5 क्वेश्चन लिए जाएंगे। सामान्य हिंदी जो भी है हमारे 5 क्वेश्चन लिए जाएंगे। संधि, सबसे पहले संधि देखने को मिलेंगी, फिर मुहावरे, विलोम शब्द, लोकोक्तियां, आज हिंदी के 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अब सामान्य अंग्रेजी, जनरल इंग्लिश, इसमें इंग्लिश ग्रामर और एक अनसीन पैसेज मिलेगी। अनसीन पैसेज से 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे। 5 क्वेश्चनों को उसमें से चूज करके ऑप्शन टिक करना है। अब तर्क एंड तर्क शक्ति, लॉजिक एंड रीजनिंग।
लॉजिक एंड रीजनिंग से क्वेश्चन कोडिंग एंड डिकोडिंग के आएंगे, रक्त संबंध के आएंगे, घड़ी एवं कैलेंडर के आएंगे, और इसमें कथन विश्लेषण, कथनों को पहचानना, एनालिसिस करना, वो भी रीजनिंग से आएंगे 5 क्वेश्चन। अब आती है हमारी सामयिकी यानी करंट अफेयर्स। करंट अफेयर से 10 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय के अंतर्गत जो भी योजनाएं और खेल संबंधी पुरस्कार आदि चीजें इससे सामयिकी करंट अफेयर से ली जाएंगी। जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं हैं करंट अफेयर से होंगी। सामान्य जागरूकता, जनरल अवेयरनेस, भारत के पड़ोसी देश सबसे ज्यादा आएगा। भारत के पड़ोसी देश, राजधानी, मुद्रा, सांसद, लोकसभा, राज्यसभा से जितने भी प्रश्न बनते हैं वो जनरल अवेयरनेस, सामान्य जागरूकता में देखने को मिलेंगे। आपठित हिंदी गद्यांश का विवेचन एवं विश्लेषण, ये इससे 2 गद्यांश आएंगे। 2 गद्यांश अपठित होंगे, लिखे हुए होंगे, और उसमें से अपठित गद्यांश लिखे हुए होंगे, उसमें से नीचे 5 विकल्प उसी के दिए जाएंगे, 4 विकल्प दिए जाएंगे, 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे। ठीक है, 2 आएंगी, 2 गद्यांश आएंगे, और ग्राफ की व्याख्या एवं विश्लेषण 2 ग्राफ आएंगे, जिनमें प्रत्येक एक ग्राफ में 5 क्वेश्चन होंगे। 5 क्वेश्चनों में 4-4 विकल्प होंगे, उनमें चूज करना पड़ेगा। 2 ग्राफ आएंगे। तालिका की व्याख्या एवं विश्लेषण 2 तालिकाएं आएंगी, जिसमें प्रत्येक पर 5 प्रश्न रहेंगे। प्रत्येक पर 5 प्रश्न रहेंगे। सांख्यिकी एवं गणित के जो भी सिद्धांतों पर आधारित, हमारे देखा होगा कि इस तरह से बने हुए आते हैं। 20% पानी, इस तरह से बने दूध वगैरह के क्वेश्चन बन के आते हैं। ग्राफ पाईबंद, सिग्माबंद के बन के आते हैं, वो तुम्हारे तालिका की व्याख्या एवं विश्लेषण से आएंगे। इस तरह से हमारे 100 प्रश्न आएंगे 100 नंबर के। जो 5 नंबर एक बार फिर से ध्यान दे लें, 5 नंबर भारतीय इतिहास, 5 नंबर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, 5 नंबर भूगोल, 5 नंबर भारतीय अर्थव्यवस्था, 5 नंबर भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन, 5 नंबर सामान्य विज्ञान, प्रारंभिक अंकगणित, सामान्य हिंदी 5 क्वेश्चन, सामान्य अंग्रेजी 5 क्वेश्चन, तर्क एवं तर्क शक्ति, लॉजिक एंड रीजनिंग 5 क्वेश्चन, सामयिकी यानी करंट अफेयर से 10 क्वेश्चन आएंगे। सामान्य जागरूकता से, जनरल अवेयरनेस से 5 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन आएंगे। अपठित हिंदी गद्यांश का विवेचन एवं विश्लेषण, इससे भी 10 प्रश्न आएंगे, यानी 2 पैसेज आएंगे। 2 पैसेज में तुम्हारे 10 क्वेश्चन आएंगे। ग्राफ की व्याख्या एवं विश्लेषण, ये भी 10 क्वेश्चन आएंगे, इसमें 2 पैसेज होंगी। 2 ग्राफ बनाए दे जाएंगे और 2 में से 5 प्रश्न होंगे, एक 5 प्रश्न, 10 प्रश्न होंगे। तालिका की व्याख्या एवं विश्लेषण, इस पे भी प्रत्येक तालिका 5 प्रश्न होंगे, और इसमें तालिका में 2 तालिकाएं आएंगी जो 10 नंबर की होंगी। ठीक है, धन्यवाद साथियों। इसी तरह से हमें यूपीएसएससी पेड 2025 सिलेबस की जानकारी मिली, और कई तरह से आगे जानकारी आपको देते रहेंगे। वंदे मातरम साथियों।